नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी कहानियों की दुनिया में। क्या आप तैयार हैं एक नई और रोमांचक कहानी सुनने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है प्रिंसी जी ने। प्रिंसी जी बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है जब मैं और मेरे दो दोस्त एक बर्थडे पार्टी से घर वापस लौट रहे थे। हुआ कुछ ऐसा था कि रात के यहीं कोई 11:30 बज रहे थे जब हम अपनी कार से घर वापस आ रहे थे। सुनसान रोड और पूरा खाली होने की वजह से हमारी कार तेज रफ्तार में थी, पर पता नहीं क्यों अचानक ही गाड़ी का हैंडल अपने आप ही घूमने लगा, जिस वजह से कार टेढ़ी मेढ़ी भागने लगी। गाड़ी की रफ्तार तेज थी तो हमें डर था गाड़ी के पलटने का। तभी मेरा एक दोस्त घबराते हुए बोला, अबे अबे क्या कर रहा है तू? मैं स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर स्टीयरिंग व्हील पर मेरा बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो कोई और गाड़ी ड्राइव कर रहा हो। और फिर देखते ही देखते कार एक बड़े से पेड़ से जोर से टकरा गई, जिस वजह से मेरा सर स्टीयरिंग व्हील से टकरा गया और एक जोर के चक्कर के साथ मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब मुझे होश आया तो मेरे वो दोनों दोस्त अब कार में नहीं थे, जिससे मेरी चिंता और भी बढ़ गई थी। मेरे सर में काफ़ी चोट लगी थी, तो पहले तो मैंने अपने रुमाल से अपना सर बांधा और फिर कराहते हुए कार से बाहर निकला। दूर दूर तक पूरा खाली रोड और सुनसान था। मैं उस वक्त वहाँ पर अकेला अपने दोस्तों को आवाज़ दे जा रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो दोनों चले कहाँ गए। मैं अभी ये सोच ही रहा था कि मुझे कुछ चबाने की आवाज़ सुनाई दी, मानो कोई कुछ खा रहा हो। मैं वो आवाज़ सुनते ही उस आवाज़ की ओर बढ़ा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं और मेरा दिल धक से हो गया। अंदर से बाहर तक पूरी तरह से मैं कपकपाने लगा। दरअसल एक शैतान मेरे दोस्त का खून चूस रहा था, तो वहीं मेरा दूसरा दोस्त नीचे पड़े फड़फड़ा रहा था। मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें जाकर बचा लूं, लिहाजा मैंने वहाँ से भागना ही ठीक समझा और मैं बिना देरी किए दबे पांव वहाँ से भाग खड़ा हुआ। मैं भागते भागते अब काफ़ी दूर निकल आया था और बेहद थक भी गया था, और दूर दूर तक कहीं कोई ठिकाना नहीं था जहाँ पर मैं रुक सकूं। तभी मुझे सामने से ट्रक आता हुआ दिखा, तो मैंने उसे हाथ देकर रुकने का इशारा किया, मगर वो ट्रक रुका ही नहीं। मैं चीखता चिल्लाता बस यही कहे जा रहा था, अरे कोई तो मदद करो मेरी। मैं उस सड़क पर अकेला रोते हुए आगे ही बढ़ रहा था कि तभी मुझे एक कार आती हुई दिखाई दी जो काफ़ी रफ्तार में थी। उस कार को देखते ही मैं बीच रोड पर खड़ा हो गया ताकि कार वाला कार रोक दे, पर शायद कार की स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि कार ड्राइवर पर कंट्रोल ही नहीं हुई और मुझे ज़ोर से टक्कर मारते हुए आगे निकल गई। टक्कर इतनी ज़ोर की थी कि मैं वहीं सड़क के किनारे पड़ा बेहोश हो गया। फिर मुझे नहीं पता आगे क्या हुआ था मेरे साथ। जब मेरी आँख खुली तो मैं एक स्ट्रेचर पर बुरी तरह से जख्मी पड़ा हुआ था और पुलिस वाले मेरे पास खड़े थे। मैंने उन्हें सारी बात बताई और मेरा बयान लेने के बाद वो पुलिस वाले वहाँ से चले गए। मेरे दोस्तों की लाश भी पुलिस वालों ने उठा ली थी, वो भी काफ़ी बुरी हालत में। मेरी बातों पर किसी को विश्वास तो नहीं हुआ, मगर एक दिन जब मैं ठीक होकर दिन के वक्त उस घटना स्थल पर पहुंचा तो वहीं पास के एक बुजुर्ग ने, जो भैंस चरा रहा था, उसने बताया कि बहुत पहले एक आदमी को कुछ गुंडों ने यहाँ पर फांसी लगाकर मार दिया था। कहते हैं कि उसी की आत्मा अब लोगों से बदला लेती है, इसलिए जानकार लोग कभी भी रात के वक्त इस रास्ते से नहीं गुजरते। ये सब पता चलते ही मैं बहुत रोया अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि वो दोनों बेमतलब मारे गए थे।
खैर मैं उस दिन के बाद उस जगह से कभी नहीं गुजरा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।